परमेश्वर का वचन नहूम 1:7 में कहता है, यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ ठहरता है। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। आजा अभी भी मुड़कर, यीशु बुला रहा है। आजा अभी भी मुड़कर, यीशु बुला रहा है। वरना तू याद कर ले, वरना तू याद कर ले, तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की और मसीह में मेरा नमस्कार। प्रभु आप सबों के साथ हो और आज के दिन एक बार फिर से हम आराधना के अंदर, जबकि हम YouTube के माध्यम से जुड़े हैं, सो आइए हम प्रार्थना के साथ इस आराधना को शुरू करें और अपने प्रभु को धन्यवाद दें। आइए हम अपने प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे जीवित सामर्थी अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हमारे राजा, हमारे मुक्तिदाता, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से प्रभु आपने रविवार के सुबह प्रभु हम सबों को अवसर दिया कि हम आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा और बड़ाई करें। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु की रात भर जब हम अपने सैया पर थे, हमें हर बीमारी, परेशानी, दुख और तकलीफ और पीड़ा और कष्ट से
बचाकर प्रभु जी आपने एक और नया दिन दिखाया प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। अब जबकि प्रभु आराधना के अंदर प्रभु हम लोग सम्मिलित रूप से एकत्रित हुए हैं प्रभु जी, हम हर एक बुजुर्ग, जवान और बच्चों को प्रभु तेरे चरणों के अंदर सौंपते पिता परमेश्वर। आज व्यक्तिगत तरीके से प्रभु हमसे बातचीत कर, और प्रभु जो बातें प्रभु आज वचन से हमारे लिए है प्रभु जी, उन्हें प्रभु हमारे लिए डाल, हमें दे प्रभु, हमारे हृदय में भो प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर उत्साहित होकर के हम आपके वचन को, आपके भजन को, आपके नाम की महिमा को, आपके नाम की स्तुति को प्रभु सराहा सके और ऊंचा उठा सके। पिता परमेश्वर हम घटे और आप बढ़े पिता। सादा आदर, इज्जत, सम्मान सब कुछ प्रभु हम आपको देते हैं। आराधना के शुरू से लेकर अंत तक आपकी उपस्थिति प्रभु हम अपने बीच में चाहते हैं, और वचन रूपी जब मन्ना बोया जाए प्रभु जी, उस समय आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से उस विनती को मांगते हैं, दया से सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आइए हम एक भजन को गाएंगे और गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा। होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा, आनंद समझो, आनंद समझो। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। सीमा के बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी। सीमा के बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी। सीमा के बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी। जितना वचन में समाएगा, जितना वचन में समाएगा, आनंद समझो, आनंद समझो। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो।
वचन का उपयोग करना, जैसी भी आफत हो बिल्कुल न डरना। यीशु वचन का उपयोग करना, जैसी भी आफत हो बिल्कुल न डरना। यीशु वचन का उपयोग करना, जैसी भी आफत हो बिल्कुल न डरना। उस पार यीशु ले जाएगा, उस पार यीशु ले जाएगा। आनंद समझो, आनंद समझो। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। आनंद समझो, आनंद समझो, आनंद समझो। आनंद समझो, आनंद समझो, आनंद समझो। आनंद समझो, आनंद समझो, आनंद समझो, आनंद समझो। आनंद समझो। परीक्षा और परीक्षा और परीक्षा। मन घबराता है जब इस शब्द को हम सुनते हैं। मन व्याकुल होता है जब हम परीक्षा के शब्द को सुनते हैं। और ये एक ऐसा शब्द है जो हमें अंदर से भयभीत कर देती है, अंदर से झकझोर देती है, अंदर के अस्तित्व को हिला देती है। मैं इस परीक्षा के विषय में आज आपसे बातचीत करना चाहता हूं, प्रभु की महिमा के द्वारा, प्रभु की आत्मा के द्वारा। मेरे अजीजों, परीक्षा शब्द जो है ये अपने में एक बड़ा भयावह स्थिति को लेकर के आता है। जब हम परीक्षा के बारे में बातचीत करते हैं तो मेरे से अच्छा, या हम सब जो सुन रहे हैं, जो हम अपने काम को कर रहे हैं, हमसे ज्यादा बेहतर स्टूडेंट लाइफ के अंदर की उन घटनाक्रम को हम जब याद करें, या फिर उन छात्रों से हम इस बारे में बातचीत करें, या फिर उन पढ़ने वाले बच्चों से बातचीत करें, तो इस परीक्षा के शब्द को सुन कर करके मन के अंदर थोड़ा सा घबराहट पैदा होती है। पता नहीं कौन सा प्रश्न आएगा, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन हमारे सामने आएगा जिसको हमको फेस करना होगा, जिसके बारे में लिखना पड़ेगा। क्या हम पढ़ें और क्या ना पढ़ें, कौन सी बातें पढ़ें जो कि परीक्षा के अंदर हमारे सहायता करें, उत्तर पुस्तिका में लिखने में हमारी सहायता करें। और हम इस परीक्षा के शब्द को सुनते ही तैयारी में लग जाते हैं, उधड़-बुन में लग जाते हैं। अक्सर हाँ मेरे अजीजों, हम परीक्षा से दूर रहने का प्रयास करते हैं। परीक्षा परे ना आए इसके लिए हम प्रयत्न करते हैं। याद करिए, जब हम अपने अध्ययन काल में थे, जब हमारी पढ़ाई हुआ कर रही थी, और उस पढ़ाई के अवस्था में जब एग्जाम आया करते थे, हम रात दिन उस एग्जाम के लिए परिश्रम करते थे। कई प्रश्नों को हम पढ़ते थे, कई प्रश्नों के उत्तर को हम समझने का प्रयत्न करते थे, रात रात भर उसको स्मरण करने का प्रयत्न करते थे कि हम कल उसे लिख पाएं, या फिर आने वाले समय में हम उसको लिख पाए। मेरे अजीजों, प्रश्न क्या आएगा ये तो टीचर जाने या तो प्रोफेसर जाने। जिसने प्रश्न तैयार किया है वो वही जानता है कि वो प्रश्न कौन सा है, और मैं उस प्रश्न को छात्रों के समक्ष देने वाला हूं। वो जानता है कि उसका प्रश्न क्या होने वाला है। परीक्षार्थी या परीक्षा देने वाला नहीं जानता कि कौन सा प्रश्न आएगा, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा प्रयास करता है कि वो सारी चीजों को स्मरण कर ले, याद कर ले, जिससे कि वो एग्जाम के समय, उस परीक्षा के समय उसे किसी प्रकार की पीड़ा ना हो। और मेरे अजीजों, एक दिन इस परीक्षा का अंत भी होता है,
और परीक्षा का अंत होता है जब हम अपने कंपटीशन एग्जाम्स को फेस कर करके उत्तीर्ण होते हैं और जब हमें रोजी रोजगार मिल जाती है, जब हमारे सामने वो मौका आता है कि जब हम अपने काम को करना शुरू करते हैं, कमाई के जरिए में लग जाते हैं। एक समय वो परीक्षा का खत्म हो जाता है, लेकिन वो अध्ययन का परीक्षा तो खत्म हो जाता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा शुरू हो जाती है। कभी उतार, कभी चढ़ाव, कभी सुख, कभी दुख, कभी आनंद, कभी शोक। इसके समावेश को, इन परीक्षाओं को हम अपने जीवन में आते और जाते देखने लगते हैं। कई उतार चढ़ाव हमारे जीवन के अंदर आते हैं और इन परीक्षाओं से हमें रूबरू होना पड़ता है और तब जाकर के हम परिपक्व होते हैं, तब जाकर के हम उन परीक्षाओं पर जय प्राप्त कर करके हम अनुभव को हासिल करते हैं। आज मैं वचन से कुछ इसी आध्यात्मिक तरीके से परीक्षा को आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं वह है मत्ती की किताब उसके 26वें अध्याय और उसके 41 पद में। मत्ती 26 उसका 41 पद मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं। और मैंने आपसे पिछले बार भी अनुरोध किया है कि आप अपने घर में जब इस संदेश को सुनते हैं या किसी भी तरीके के संदेश को सुनते हैं तो आप अपने हाथ में अवश्य प्रभु के वचन को रखें, जिससे कि आप संदेश सुनते हुए उस प्रचारक का या संदेशवाहक के कहे गए पद के अनुसार आप उसको मिला सकें, देख सकें कि यह सही है कि नहीं है। बहरहाल मैं जो पढ़ रहा हूं आप अपने घर में अपने बाइबल को खोल करके अवश्य पढ़ें, देखें कि मैं बोल रहा हूं वो सही है या नहीं है। मत्ती किताब उसका 26वां अध्याय और उसके 41 पद के अंदर इस बात का वर्णन किया गया है। और क्या लिखा है? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागते रहो, जागना है और जाग करके तैयारी करना है। और तैयारी कैसे करना है? प्रार्थना करते हुए। वचन कह रहा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम पर परीक्षा ना पड़े। मेरे अजीजों, जागना है और प्रार्थना करना है। किसके लिए? किस अवस्था में प्रार्थना करना है? कि परीक्षा में हम ना पड़े। हालेलुया। कैसे जागना है हमको? हम किस तरह से जाग सकते हैं? ऐसा नहीं कि हम कंटिन्यू जागते रहेंगे, ऐसा नहीं कि प्रभु ने जो आशीष दी है विश्राम को, उस विश्राम को हम नहीं प्राप्त करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें जागते रहना है, सचेत रहना है कि हमारे सामने जो परिस्थिति आई है या हमारे सामने जो हमारे सोच से विपरीत परिस्थिति आई है जिसका कि हमको सामना करना है, प्रभु के पास जाकर के प्रार्थना कर करके उसका हल हमें मिल सके, उस परीक्षा के अंदर हम उत्तीर्ण हो सकें। इसलिए प्रभु का वचन कहता है जागते रहो। जागना है और जागते हुए होश में प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु हमारे सामने परीक्षा आई है, हमारे सामने ये मेरे हिसाब से विपरीत परिस्थिति आई है, इससे प्रभु तू ही उबार सकता है, तू ही हमें इस परीक्षा से बाहर निकाल सकता है। मेरे अजीजों, इन परीक्षाओं के बारे में मैं वचन से आपसे बातचीत कर रहा हूं। आपको मैं चाहता हूं कि आप इस परीक्षा के बारे में समझ सके, क्योंकि आपके और हमारे जीवन में भी कब परीक्षा आ जाएगी कोई नहीं जानता। और यह परीक्षा कभी परमेश्वर भी ला सकता है और कभी शैतान भी ला सकता है। इसका प्रमाण बाइबल के अंदर मिलता है, इस बाइबल के अंदर मिलता है। मेरे अजीजों, ये बाइबल बताती है कि किस प्रकार से परीक्षाएं आती हैं, और परीक्षाएं कभी तो परमेश्वर की तरफ से आती है और कभी तो शैतान की तरफ से आती है। लेकिन दोनों परिस्थिति में परख हमारे विश्वास की होती है। हम बीच में होते हैं। परमेश्वर अगर परीक्षा कर रहा है तो हमारे लिए कर रहा है कि हम उस परख में कितना उम्दा है, कितने हम उस परख के अंदर स्थिर होकर के विश्वास के साथ हम उस परीक्षा का सामना कर रहे हैं। और कई बार परीक्षा शैतान की तरफ से आती है, जिसमें कि वो हमारे विश्वास को परखने का कोशिश करता है कि कितना ये प्रभु यीशु मसीह में पाए जाने वाला भाई और बहन है, बेटा और बेटी है, जो दिन भर परमेश्वर 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 कहता है, जो दिन भर प्रभु 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 कहता है, जो दिन भर प्रार्थना करता है, जो दिन भर अब परमेश्वर की महिमा करता है और उपवास करता है और मसीह भजनों को गाता है और मसीह सेवा करता है, मसीह के सुसमाचार का प्रचार करता है। ये कितना प्रभु के विश्वास में पाया जाता है।
और ये परीक्षा आएगी मेरे अजीजों, अभी नहीं आई है तो निश्चित आएगी, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि ज्यों ज्यों हम प्रभु में बढ़ते हैं त्यों त्यों परीक्षा हमारे सामने आती है। मैं ये विषय जब आपसे बांटने के लिए तैयार कर रहा था इस विषय को, तो मेरे सामने उन सारी परिस्थितियों को मैं देखने लगा, उन सारी अवस्थाओं को मैं देखने लगा। जब मैं अपनी कलीसियाई सेवा में जब जाता हूं तो मैं कलीसिया के अंदर जब लोगों के बीच में पहुंचता हूं, वहां कई बार कलीसिया के सदस्य ये बोलते हैं बड़ी परीक्षा की घड़ी है, पादरी साहब प्रार्थना करिएगा, बड़ी समस्या की घड़ी है, मेरे लिए प्रार्थना करिएगा, बहुत परिस्थिति मेरे अनुकूल नहीं है, प्रार्थना करिएगा। लग रहा है जब से मैं प्रभु में बढ़ रहा हूं तब से परीक्षाएं मेरे जीवन में आना शुरू हो गई हैं, वो मुझे रोक रही हैं कि मैं प्रभु की तरफ बढ़ूं, वो मेरे रुकावट डाल रही मेरे जीवन के अंदर, आत्मिक जीवन के अंदर, कि मैं प्रभु की तरफ बढ़ूं और ये परीक्षा मेरे जीवन से दूर हो, ताकि मैं प्रभु में आगे निसंकोच बढ़ सकूं और प्रभु में आनंदित हो सकूं। मेरे अजीजों, इस तरह की प्रार्थना निवेदन कलीसिया के अंदर, न केवल एक कलीसिया बल्कि पूरी कलीसिया जबकि आज इस पृथ्वी पर है, उनके बीच में यही स्थिति है। जब हम प्रभु के अंदर, प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की महिमा में बढ़ने लगते हैं, तब शैतान अड़ंगा डालता है, तब शैतान हमारी परिस्थितियों को विपरीत करने का प्रयास करता है। और बाइबल भी कहता है कि वो तो उस बहेलिए की तरह है जो जाल बिछा करके ताक में रहता है कि हम उसमें फंस जाएं, उसके प्रलोभन में फंस जाएं, उसकी लालच में फंस जाएं, उसके व्यभिचार में फंस जाएं, उसके बुरे कर्मों में फंस जाएं, बुरे शब्दों में फंस जाएं, बुरे सोच में फंस जाएं, बुरे शब्दों में फंस जाएं। और ये शैतान लगातार प्रयास करते रहता है। लेकिन सावधान मेरे अजीजों, यही परीक्षा है जिसमें कि हमको उत्तीर्ण होना है। और जब हम उत्तीर्ण हो जाएंगे तो प्रतिफल हमारे लिए, रिवॉर्ड हमारे लिए है, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु यीशु मसीह के दाहिने हाथ, उसके साथ हम विराजमान होंगे। ये है हमारा रिवॉर्ड, ये है हमारा प्रतिफल। परीक्षा में जब हम पास होते हैं तो बड़ा आनंद मिलता है। हमारे बच्चे जब परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो बड़े खुश होते हैं कि मैं पास हो गया, मैं अच्छे ढंग से दूसरे क्लास में पहुंच गया, मैं ऊपर की क्लास में पहुंच गया, और इस प्रोन्नति को देख करके बड़े आनंद होते हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर के लोगों, हम भी आत्मिक दशा में जब इन परीक्षाओं का सामना करते हैं तो परमेश्वर हमको ऊंचा उठाता है। ये मैं नहीं कहता, प्रभु का वचन कहता है। अगर आप उत्पत्ति की किताब उसके 22वें अध्याय और उसके पहले और दूसरे पद को देखें, उत्पत्ति की किताब उसका 22वां अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद देखें, वहां स्पष्ट इस बात का प्रमाण है। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। बड़े ध्यान से समझिएगा, यहां पर परमेश्वर अपने विश्वास करने वाले दास इब्राहिम अर्थात उस धर्मी व्यक्ति से, जो विश्वास का पिता, रिवॉर्ड में, इस परीक्षा के बाद उसको रिवॉर्ड मिला, इस परीक्षा के बाद उसे प्रोत्साहन मिला, इस परीक्षा के बाद उसे वो सर्टिफिकेट दिया गया, इस परीक्षा के बाद उसका पदोन्नति हो गया, इस परीक्षा के बाद उसको डिस्टिंक्शन से पास किया गया। और वो क्या था? तो अब से विश्वास का पिता कहलाएगा, विश्वासियों का पिता कहलाएगा। क्या लिखता है इसमें? देखिए, इस बात का प्रमाण है यहां पर। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली और उसने कहा, इब्राहिम, उसने कहा, देख मैं यहां हूं। और उसने कहा, अपने पुत्र को, हां, अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम करता है, साथ लेकर मोरिया देश को जा। वहां एक पहाड़ पर, जिसे मैं तुझे बताऊंगा, उसे होम बलि करके चढ़ाना, उसे होम बलि करके चढ़ाना, अपने पुत्र का बलिदान करना। अपने पुत्र के बलिदान के लिए तू तैयार हो जा। मेरे अजीजों, ये बड़े ही शोक की अवस्था इब्राहिम के सामने परमेश्वर ला करके खड़ा करता है। वो ये सोचता है कि देखते हैं इब्राहिम मेरे एक शब्द को सुन करके अपने कुटुंबी को, अपने रिश्तेदार को, अपने संगे संबंधियों को, अपने धन को, अपनी संपत्ति को, अपनी जायदाद को छोड़ करके और देश से निकल करके मेरे कहे अनुसार यहां तक चला आया है। तो अब मैं इसे परखता हूं, मैं इसकी परीक्षा लेता हूं कि ये इस संतान का होम बलि कर करके क्या मेरे लिए अपना विश्वास प्रकट करता है कि नहीं करता। मेरे अजीजों, बड़े ध्यान से समझने का प्रयत्न करिएगा। एक बाप के लिए, जो कि वो भी बड़ी उम्र में, वचन कहता है कि जब वो उम्र के दहलीज में था, जब वो बूढ़ा हो चुका था, सारा बूढ़ी हो चुकी थी, और इन दोनों के जीवन में
परमेश्वर ने आशीष के रूप में संतान दिया। देखिएगा जहां पर इस बात का वर्णन भी है, अगर आप उत्पत्ति की किताब उसके 21वें अध्याय और उसके 7वें पद को करते हैं, फिर उसने कहा, क्या कोई इब्राहिम से कह सकता था कि सारा बच्चों को दूध पिलाएगी, फिर भी उसके बुढ़ापे में मुझसे उसके लिए एक पुत्र उत्पन्न हुआ है। बुढ़ापे में 100 बरस 90 बरस की उम्र में एक बच्चा होता है, वो भी बच्चा परमेश्वर कहता है होम बलि डाल मेरे लिए, होम बलि चढ़ा दे, उसकी हत्या कर, उसे बलि कर, उसका गर्दन काट दे, उसका खून बहा, उसको बलि कर दे मेरे लिए। बड़ा मार्मिक अवस्था है ये। विश्वास का एक बहुत भयानक पराकाष्ठा है जो कि इब्राहिम पूरा करने जा रहा है। क्या होता है? अगर इस कहानी को आगे आप देखें या इस घटनाक्रम को आगे आप देखें, मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अतः इब्राहिम बड़े सवेरे उठा और अपने गधे पर काठी कसकर उसमें 2 सेवकों और अपने पुत्र इसहाक को साथ में लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीरी और उठकर उस स्थान के लिए प्रस्थान किया जिसके विषय में परमेश्वर ने उससे कहा था। तीसरे दिन इब्राहिम ने अपनी दृष्टि उठाई तो उस स्थान को दूर से देखा। इब्राहिम ने अपने सेवकों से कहा, तुम गधे के पास यहीं ठहरो और मैं और यह लड़का वहां जाकर आराधना करेंगे और फिर तुम्हारे साथ लौट आएंगे। और इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी अपने पुत्र इसहाक के ऊपर लाद दिया, इसहाक के ऊपर रख दिया। बड़ा दर्दनाक वो घटना है। किस तरीके से अब्राहम अपने हृदय को कितना मजबूत किया होगा कि मेरे बुढ़ापे का ये एकमात्र सहारा भी परमेश्वर ने होम बलि के लिए मांगा है, लेकिन उस अवस्था में भी उसने अपने हृदय को इतना मजबूत किया कि अपने बेटे के ऊपर उस लकड़ी के उस गट्ठर को डाल करके कहा, चल। शायद रास्ते में चलते हुए इब्राहिम से इसके बुढ़ापे का बच्चा, बुढ़ापे का लड़का इसहाक पूछता होगा, पापा हम लकड़ी लेके तो जा रहे हैं, आपने मेरे ऊपर लकड़ी लाद तो दिया है, लेकिन बलि के लिए पशु कहां है, मेमना कहां है? पापा लकड़ी मेरे ऊपर लदा हुआ है, कहां से लाओगे? वहां पहाड़ पर तो मिलेगा नहीं और घर से लाए नहीं हो। सोचिए अब्राहम के इस अवस्था में अब्राहम के दिल पर क्या गुजरता होगा जब उसका बेटा बड़े मासूमियत से ये कहता होगा, पापा लकड़ी तो मेरे ऊपर आपने लाद दिया है, लेकिन मेमना कहां है? ये घटना हो रही है यार। भयानक परीक्षा अब्राहम के साथ हो रही है। देखिए क्या कहता है 7वें पद में, इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, पिताजी। उसने कहा, हां बेटा। वह बोला, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए मेमना कहां है? इब्राहिम ने कहा, बेटा होम बलि के लिए मेमने का प्रबंध परमेश्वर स्वयं ही करेगा। अतः वे दोनों साथ साथ आगे बढ़ते चले गए। शायद उसके हृदय में वो दुख और उसकी पीड़ा इसहाक के प्रति जो थी कि अब ये मेरा बेटा कुछ देर में होम बलि में तब्दील हो जाएगा, ये अब होम बलि में तब्दील होकर के परमेश्वर को अर्पित कर दिया जाएगा, उसको मैं ऑफरिंग करने के लिए ले जा रहा हूं, उसको मैं बलि चढ़ाने के लिए ले जा रहा हूं, और यही बेटा मुझसे उस लकड़ी को लादे हुए मुझसे पूछ रहा है, पिताजी आग और लकड़ी तो है, लेकिन मेमना कहां है? अब्राहम उस समय ना रो पा रहा था ना हंस पा रहा था, लेकिन उसने अपने बेटे से एक बात जरूर कही। उस परीक्षा के हल के बारे में उसने कहा, और क्या कहा? इब्राहिम ने कहा, बेटा होम बलि के लिए मेमने का प्रबंध परमेश्वर स्वयं ही करेगा।
उसको ये विश्वास था, उसको ये मालूम था कि होम बलि तो मेरा बेटा बनाया जाएगा, लेकिन वो अपने बेटे को नहीं बोल रहा है। इस परीक्षा की घड़ी में जब परमेश्वर उससे परीक्षा ले रहा है कि तू अपने बेटे को, एकमात्र बेटे को, इकलौते बेटे को जो उसने बुढ़ापे में उसे दिया है, उसे मेरे लिए होम बलि कर करके दो। और इब्राहिम वहां पर अपने दिल के अंदर इस बात का इसहाक की तोतली जुबान से सुन कर करके बड़े अंदर से वो दुखित होकर के, शायद वो अपने दुख और अपनी पीड़ा को इसहाक के सामने नहीं रख पा रहा होगा, क्योंकि संसार में तो वो भी एक पिता था और पिता के रूप में ही अपने बेटे को जवाब दे रहा है। लकड़ी तो है बेटा, आग भी है, चलो परमेश्वर इसका प्रबंध करेगा। लेकिन इसहाक के सामने ये नहीं कह रहा बेटा तुझे ही होम बलि करना है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परीक्षा आ सकती है। शायद परमेश्वर ऐसी परीक्षा कभी नहीं लिया हमसे। शायद इब्राहिम की तरह कभी भी उसने ये नहीं कहा कि तू अपनी संतान को मेरे लिए बलि कर दे। लेकिन परमेश्वर परीक्षा ले रहा है इब्राहिम की। और मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे ही अब्राहम ने इसहाक को उस काठी पर लेटा करके जैसे ही चाकू उठाया, वैसे ही परमेश्वर ने कहा रुक जा, इसे कोई हानि ना कर। और तब परमेश्वर ने मेढ़े का, मेमने का उपाय किया और उसे होम बलि इब्राहिम ने दिया। ये उसकी परीक्षा के घड़ी में परमेश्वर के इस उपकार को अब्राहम ने देखा। परमेश्वर ने भी ये देखा कि इब्राहिम इससे पीछे नहीं हट रहा है। इब्राहिम अपने बेटे को उस बलि के ऊपर लेटा चुका है, हाथ पैर बांध चुका है, अब उसको उस छुरी से उसको घात करने जा रहा है, मेरे लिए होम बलि चढ़ाने जा रहा है। कहता है रुक जा, कोई नुकसान मत कर, देख वहां मेमना झाड़ी में फंसा है, ले और उसका होम बलि चढ़ा। परमेश्वर परीक्षा करता है लेकिन उपाय भी देता है। हम आज किसी की परीक्षा लें तो हम उपाय नहीं करेंगे। सांसारिक दृष्टिकोण में अगर हम किसी की जांच करें तो हम उसका उपाय नहीं करेंगे। कोई प्रोफेसर या कोई स्कूल टीचर अगर क्वेश्चन तैयार करके अपने स्टूडेंट के सामने रखता है तो उसका हल नहीं बताता है। स्वयं स्टूडेंट को या उस छात्र को जिसके सामने वो प्रश्न आया है उसे स्वयं हल करना होता है। लेकिन परमेश्वर यहां परीक्षा ले रहा है और स्वयं उसका हल भी बता रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर परीक्षा लेता है लेकिन हल बताता है। अब हम दूसरी जगह आते हैं। अगर आप अय्यूब की किताब उसका पहला अध्याय और उसके 6 पद को पढ़ें, अय्यूब की किताब उसका पहला अध्याय और उसके 6 पद को पढ़ें, क्या लिखता है? लिखता है एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, उसके साथ शैतान भी आया। तब यहोवा ने शैतान से पूछा तू कहां से आता है? शैतान यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से कहा क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? अब यहां परमेश्वर उस शैतान से वार्तालाप करते हुए इस बात को कह रहा है कि ठीक है, तो घूमते फिरते डोलते डालते आए हो, तो जब तुम पृथ्वी पर घूमते घामते डोलते डालते इधर उधर देखते दागते आए हो, तो क्या तुमने अय्यूब को देखा है? अभी तक तो तुम बहुत खुश थे कि मैंने उसको बरगलाया, मैंने उसको फंदे में डाला, उसको लालच में डाला, उसको पाप में गिराया, उसको मैंने विचार में फंसाया, उसको मैंने चोरी में फंसाया, उसको मैंने हत्या करने के लिए विवश किया। लेकिन क्या तुमने अय्यूब को देखा? आगे क्या लिखता है? क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि पृथ्वी पर उसके समान निर्दोष और खरा तथा परमेश्वर का भय मानने और बुराई से दूर रहने वाला अन्य कोई नहीं। पृथ्वी पर कोई ऐसा मेरे दृष्टि में नहीं है अय्यूब की तरह।
अय्यूब नेक है, निर्दोष है। देखिए उसका क्वालिफिकेशन बताया जा रहा है। अय्यूब का क्वालिफिकेशन परमेश्वर बता रहा है, उसके गुणों को बता रहा है, उसकी श्रेष्ठता को बता रहा है। और उसकी श्रेष्ठता, उसका गुण क्या है? उसका श्रेष्ठता और उसका गुण है कि वो निर्दोष है, खरा है, परमेश्वर का भय मानने वाला है, बुराई से दूर रहने वाला है, और ऐसे गुणों को, ऐसे अवस्था को, ऐसे व्यवहार को रखने वाला अय्यूब, स्वयं परमेश्वर उसके गुणों का बखान कर रहा है। क्या तूने उस अय्यूब को देखा है? अब शैतान यहां पर अय्यूब की परीक्षा लेने के लिए परमेश्वर के सामने परमेश्वर से ये कह रहा है। क्या कह रहा है? तब शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय ऐसे ही मानता है? किसी कारण से नहीं मानता, अकारण मानता है। क्या तूने उसके तथा उसके घर के और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांध रखा है? क्या तूने सुरक्षा नहीं दी है इसलिए वो तेरा गुणगान करता है? तूने उसको अपनी हिफाजत दी है, तूने अपनी सुरक्षा दी है, उसके घर और परिवार को अब महफूज रखा है, तब तो वो ऐसा कर रहा है। तभी तो वो आपके महिमा और आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपके गुणगान को कर रहा है, और आपके दृष्टि में निर्दोष है और खरा है और आपका भय मानने वाला है। हटा दे, देख कैसे तुझे तेरे विमुख हो जाएगा। अपने बाड़े को हटा दे, अपनी सुरक्षा के घेरे को हटा दे उसके पास से, और देख वो तुझे श्राप देने लगेगा। आगे क्या लिखता है? परंतु अब जो कुछ उसका है उस पर हाथ ना लगा, और वे तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। पर अब जो कुछ उसका है उस पर अपना हाथ तो लगा। बेड़ा लगाया है, हटा दे, लगा उसके ऊपर अपना हाथ, कर उसके साथ अत्याचार, उसकी आशीषों को उसे छीन ले। देख वो यही अय्यूब जो आज तेरी दृष्टि में निर्दोष और खरा है और तेरा भय मानता है, वही तुझे श्राप देने लगेगा। शैतान कैसे उकसा रहा है परीक्षा लेने के लिए। तब क्या होता है? तब यहोवा ने शैतान से कहा, देख जो कुछ उसका है वो सब तेरे हाथ में है। अय्यूब के सामने अब परीक्षा आरंभ शुरू हो रहा है। यह परीक्षा की घड़ी अब उसके सामने आने वाली है। अय्यूब नहीं जान रहा है कि परमेश्वर और शैतान के बीच में कौन सा वार्तालाप चल रहा है, कौन सा पेपर उसके लिए तैयार किया जा रहा है, किस तरह का क्वेश्चन पेपर उसके सामने रखा जाएगा। अय्यूब को नहीं मालूम है किस तरीके से उसके सामने वो विपत्तियों की परीक्षा आने वाली है। उसको नहीं मालूम है कौन कौन सा चरण में उसके पास परीक्षाएं आएंगी, उसको नहीं मालूम है। लेकिन फिर भी अय्यूब बड़े निश्चिंता के साथ परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उस परीक्षा को फेस कर रहा है। क्या लिखता है? शैतान को यहोवा कह रहा है कि शैतान से कहा, देख जो उसका है वो सब तेरे हाथ में है, केवल अय्यूब पर हाथ ना लगाना। तब यहोवा के सामने से शैतान चला गया। मेरे अजीजों, ये शैतान अब परीक्षा के ताक में है। उस परीक्षा के प्रश्न पत्र को, क्वेश्चन पेपर को वो अब अय्यूब के सामने लाने वाला है। और कैसे लाता है यह आपको बखूबी मालूम है। जब अय्यूब अपने पुत्र और पुत्रियों और बेटे और बेटियों के साथ खा पी रहा था, तब एक संदेश वहां अय्यूब के पास आकर के कहा, बैलों से खेत जोता जा रहा था और गदहियां उसके पास चर रही थी कि शिबा के लोग उन पर टूट पड़े और उनको ले गए।
बैल और गधे चले गए। पहला प्रश्न उसके सामने रखा और पहला प्रश्न अय्यूब के सामने रख करके उसने कहा, ये तेरी गदहियां, ये तेरे बैल अब तेरे नहीं हैं, तू क्या करेगा? और इसका खबर वो संदेश वाहक अय्यूब के पास लेकर के आता है। अभी वो कह ही रहा था, तब तक दूसरा प्रश्न आ गया। शैतान ने दूसरे प्रश्न को अय्यूब के पास ला करके रखा। अभी वो कह ही रहा था कि दूसरे ने भी आकर कहा, आकाश से परमेश्वर की आग गिरे और उसमें भेड़ बकरियां तथा नौकर जल कर करके भस्म हो गए और मैं ही अकेला बचकर उसे इस समाचार को आपको देने आया हूं, तुझे देने आया हूं। ये दूसरा प्रश्न शैतान उसके सामने रखता है। माल मवेशी जो बड़ी हुई थी, माल मवेशी जो उसके पास थे, जो कि उस माल मवेशी के कारण धनाढ्य जीवन जी रहा था, उसके माल मवेशियों को ले लिया, बैलों को ले लिया, जिससे वो खेतों को जोता जा रहा था, वो बैल भी छीन करके वो लेकर के शिबा के लोग चले गए। आग उस भेड़ और बकरियों को और चरवाहों को, जो नौकर चाकर चरवाहा थे, उनको भी वो भस्म कर गए। लिखा है तीसरा प्रश्न अय्यूब के पास आ गया कि वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और नौकर भी आकर उसने कहा, क्या कहा? कसदी 3 दलों में आए और उसके ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और उन्होंने नौकर को तलवार से मार डाला, नौकरों को मार डाला, मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। अब ये तीसरा प्रश्न शैतान उसके सामने ला करके रख रहा है कि एक तरफ तो बैल चले गए, एक तरफ गदहियां चली गई, दूसरी तरफ उसके भेड़ और बकरियां और उसके मजदूर मर गए और जल गए, और यहाँ पर कसादी लोग या इस लोगों ने तलवार से और ऊंटों को लूट कर करके ले गए। 18 पद कहता है कि वह अभी यह कह रहा था कि एक और आया और आकर के कहा, तेरे पुत्र और पुत्रियां अपने बड़े भाई के घर में खा पी रहे थे कि देख, जंगल की ओर से एक बड़ी आंधी चली और घर के चारों कोनों को ऐसा मारा कि वो जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए। मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। माल मवेशी चली गई, बच्चे चले गए। देखिए दुख कैसे आ रहा है, अय्यूब के जीवन में दुख कैसे आ रहा है। जिन बैलों के द्वारा वो खेतों को जोत करके अनाज उगाया करता था, वो बैलें लूट करके चली गईं। जो गदहियां जिन पर वो सवारी करता था, वो लूट करके चली गईं। जो उनके पास भेड़ और बकरियां थी, जिससे कि वो ऊन और उसके चमड़े और दूध और उससे कई प्रकार के जो लाभ उसको मिल रहे थे, वो भेड़ बकरियां और जो चराने वाले चरवाहे थे, सब खत्म हो गए। अब इसके पास जो बेटे और बेटियों का समाचार सुनाया गया, ये और भी दुखद थी, ये और भी दुख देने वाली थी। अय्यूब के सामने उस बड़े घटनाक्रम को ये बचकर आया हुआ सेवक कह रहा है कि बयार उठी और घर गिर गई और सारे बच्चे उसमें मर गए। तब 20वें पद में कहता है, तब अय्यूब ने उठकर अपने वस्त्र फाड़ा, सिर मुड़ाया, भूमि पर गिरकर आराधना की और उसने कहा, मैं अपने मां के गर्भ से नंगा निकला और नंगा ही चला जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा के नाम का धन्य हो। हालेलुया। देखिए ये प्रश्न का उत्तर इसने कैसे दिया। उस शैतान ने तो सोचा इसके धन संपत्ति को मैंने बर्बाद कर दिया, शैतान ने सोचा इसके माल मवेशियों को मैंने लुटवा दिया, शैतान ने यह सोचा कि इसके भेड़ और बकरियों को और उसके चरवाहों को मैंने आग से भस्म कर दिया, और कुछ तो उसके सामने ये पीड़ा भी रखी गई कि तेरे चरवाहे और तेरे लोग को तलवारों से काट करके ऊंटों को लूट करके ले गए, और कुछ नहीं मिला तो उसके बच्चों को भी उसने मार दिया। लेकिन इन परीक्षाओं का उत्तर अय्यूब इस रूप में देता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, क्या जब हमारे जीवन में ऐसा दुख का परीक्षा आएगा, जब हमारे जीवन में जब हम प्रभु में आगे बढ़ेंगे, जब हम प्रभु के साथ बढ़ेंगे, प्रभु की
की महिमा करते हुए बढ़ेंगे, प्रभु की स्तुति करते हुए बढ़ेंगे, तो निश्चित तलवार हमारे सामने खड़ी होगी, निश्चित हमारे धन लूट लिए जाएंगे, निश्चित हमारे घर बार ढा दिए जाएंगे, निश्चित हमारे जीवन के अंदर कई प्रकार की मुसीबतें आ जाएंगी। तो क्या हम ऐसे समय में हम अपने परमेश्वर के लिए बिना एक शब्द बुरा कहते हुए क्या हम अय्यूब की तरह ये कह पाएंगे कि मैं तो अपने मां के गर्भ से नंगा आया था और नंगा जाऊंगा, कुछ भी नहीं लाया था और ना कुछ लेकर के जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा के नाम का धन्य हो। मेरे अजीजों, बड़ी मुश्किल पीड़ा के उस वक्त में आप और हम ऐसा कतई नहीं कह पाएंगे, क्योंकि शैतान जब परीक्षा डालेगा, शैतान ऐसी परीक्षा अगर हमारे जीवन के अंदर डालेगा तो हम बौखला जाएंगे, हमारा मन नकारात्मक सोच से भर जाएगा, हम अपने जुबान से बदजुबानी करने लगेंगे, परमेश्वर के लिए बुरा बुरा कहने लगेंगे। जब हम थोड़ी सी बीमारी के कारण, जब हमारे जीवन और शरीर के अंदर बीमारियां आती और कमजोर पड़ने लगते हैं और परमेश्वर के सामने यही कहते हैं, जब हमसे लोग मिलने आते हैं तो हम परमेश्वर के उस हजूरी में यही कहते हैं कि पता नहीं ये बीमारी कब तक मेरे जीवन में, इससे छुटकारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अच्छा होता कि हम मर जाते। ये परीक्षा की घड़ी थी मेरे अजीजों। अय्यूब के एक हिस्से को शैतान ने खत्म कर दिया। शायद अय्यूब के जीवन में जो बेटे और बेटियां थी बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, और हर के जीवन में आज के डेट में उनके बच्चे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसको भी शैतान ने मार डाला, लेकिन इस शैतान को यह नहीं मालूम था कि इन परीक्षा के प्रश्न पत्रों को वो अय्यूब के पास लाया तो जरूर है, लेकिन उसका जवाब उसको नहीं मालूम था कि क्या लिखेगा। और जवाब अय्यूब ने बखूबी दिया और लिखा, मैं अपनी मां के गर्भ से नंगा निकला और नंगा ही चला जाऊंगा, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा के नाम को धन्य कर। मेरे अजीजों, ऐसे ही उत्तर हमें शैतान की परीक्षा के समय करना है, ऐसे ही परीक्षा की घड़ी में करना है। जब हम दुख में हो, जब हम पीड़ा में हो, जब हम बीमारी में हो, जब ऐसी अवस्था में हो जहां की हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, हमारा विवेक काम ना करे, जब हमारा हृदय हमें अंदर ही अंदर कुचटे, अंदर ही अंदर हमें प्रताड़ित करे, अंदर ही अंदर हमारे मन को शोकित करे, तब उस समय हम यही बात कहें कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ले लिया। परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, परमेश्वर की मर्जी पूरा हो। क्या हम इस परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार करते हैं? शैतान तो परीक्षा लेगा, परमेश्वर भी कई बार हमारे विश्वास की परख के लिए परीक्षा लेगा। क्या हम तैयार हैं? अब्राहम तो तैयार था, वो अपने बेटे बुढ़ापे के सहारे इसहाक के ऊपर अपने लकड़ी को, गट्ठर को डाल करके, बोझ को डाल कर करके वो उस पहाड़ी पर चल दिया जहां वो होम बलि उसे देना था। क्या हम ऐसा कर सकेंगे? क्या ऐसी परीक्षा जब हम पर आएगी हम क्या कर सकेंगे? जब ये कहा जाएगा कि तुम अपने परमेश्वर को इनकार कर दो, तुम अपने परमेश्वर को कर्ज करो, तुम अपने परमेश्वर को भला बुरा कहो, तब तुम्हारी संतानें छोड़ दी जाएंगी, और नहीं तो तुम्हारी संतानें इसी वक्त तुम्हारे सामने काट दी जाएंगी। तो क्या हम उस समय ये कहने पाएंगे कि परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है? परमेश्वर स्वयं उपाय करेगा। काट डालो मेरे बेटे और बेटियों को, काट डालो इस समय मेरे बेटे और बेटियों को। क्या हम इतनी हिम्मत कर करके कह सकेंगे कि परमेश्वर हमारी मदद करने के लिए तैयार होगा? क्या हम ऐसी परीक्षा के समय, जब दुनिया की परीक्षा हमारे सामने आ जाएगी और ये कहेंगे, कृष्ण विरोधी हमें ये कहेंगे कि ये परमेश्वर को मानने वाला है, ये प्रभु यीशु मसीह का मानने वाला है, अगर तुम प्रभु यीशु मसीह को इनकार कर दो तो तुम्हारी पत्नी बच जाएगी, तुम्हारे बच्चे बच जाएंगे, उन्हें किसी प्रकार से नुकसान नहीं होगा। अगर तुम आज प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं करते हो तो इनको आज ही मार डाला जाएगा। ऐसी परीक्षा के समय हम क्या करेंगे? वक्त आ रहा है मेरे अजीजों, बहुत दूर नहीं है समय जब ऐसी परीक्षा के दौर से हमको गुजरना पड़ेगा। और इसीलिए मत्ती की किताब उसके 5वें अध्याय में इस बात को लिखा गया है कि धन्य हो जो तुम धर्म के कारण सताए जाते हो, मेरे नाम के कारण सताए जाते हो, मेरे नाम के लिए सताए जाते हो।
सताया जाएगा। अरे जब प्रभु यीशु मसीह को सताया गया तो हम और आप कौन हैं? हमें भी सताया जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहा जाएगा कि छोड़ दो। अगर ऐसी परीक्षा का पेपर हमारे सामने आ जाए तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे भैया ठीक है, हम प्रभु यीशु मसीह को हम बुरा कहते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानेंगे, अब से हम जो तुम कहोगे उसी को हम मानेंगे। अगर हम ऐसा कर दिए, अगर हमने ऐसा कर दिया तो हम परीक्षा में फेल हो गए। क्योंकि अगर दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो उस बनाई हुई मूर्ति के सामने जब तुरी फूकी जाती थी तो कहा जाता था कि दंडवत किया जाए, अगर वो दंडवत कर दिए होते तो परमेश्वर के उस महान शक्ति को वो प्रकट नहीं कर पाते। उनको भय नहीं था कि राजा दंड देगा, आग में डाल देगा, उनको भय नहीं था। यह मुकर्रर थी कि जो नहीं झुकेगा उसको आग में डाल दिया जाएगा। लेकिन इतना होने के बावजूद भी वो डरे नहीं, बल्कि वो परमेश्वर के नाम से स्थिर खड़े रहे। और राजा भी और जो लोग वहां थे देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि डाला तो 3 को था, ये देवसम या दूतसम या परमेश्वर की तरह ये तीसरा व्यक्ति कौन है, ये चौथा व्यक्ति कौन है जो उनके साथ घूम रहा है। जिस हाथ और पैर को बांध करके डाला गया था वो जल करके वो रस्सियां उनके हाथ और पैर से निकल गईं, वो आजाद उस आग में टहलते रहे। हालेलुया, हालेलुया। परीक्षा में हमारी बेड़ियां खुल जाएंगी, परमेश्वर हमारा उपाय करेगा, परमेश्वर हमको स्वतंत्र करेगा। लेकिन उस परीक्षा की सामना करने के लिए हमको और आपको बड़े विश्वास से आगे बढ़ना होगा। अगर हम परीक्षा के अंदर स्थिर हैं तो निश्चित जान लीजिए कि हम अय्यूब की तरह ही कह सकेंगे कि मां के पेट से, मां के गर्भ से हम नंगे आए, नंगे चले जाएंगे। परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया। परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे अजीजों, परमेश्वर ऐसा करने में आपकी सहायता कर सकता है। परमेश्वर आपको बल और बुद्धि और दे सकता है। और यह तभी हो सकता है जब हम इस परीक्षा का सामना डट के करें, जब इस परीक्षा के समय, इस घड़ी के समय हम डट करके शैतान का सामना करें। और परमेश्वर जब परीक्षा ले तो हम बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर के समक्ष अपने विश्वास को हम प्रकट करें। जैसा इब्राहिम ने किया, जैसे अय्यूब ने किया, वैसे ही हमें और आपको भी अपनी परीक्षा की घड़ी में स्थिर खड़ा रहना है। इसको यही अंत करता हूं, लेकिन आपके मन में एक विचार जरूर छोड़ता हूं। एक ऐसे गहरे विचार को मैं छोड़ना चाहता हूं कि परीक्षा आएगी, क्या हम परीक्षा में अब्राहम की तरह अपने हृदय को और अपने विश्वास को स्थिर कर करके क्या उस परीक्षा में हम जय प्राप्त कर पाएंगे? क्या हमारे जीवन में जब संसार, शरीर और भौतिकता रूपी परीक्षा जब आएगी तो क्या हम उस परीक्षा के अंदर हम अय्यूब की तरह जवाब या अय्यूब की तरह परमेश्वर की महिमा करने के लिए तैयार होंगे? अगर हैं तो निश्चित परीक्षा में हम विजयी होंगे और उस परीक्षा में हमारा विजयी होगा। और यह परीक्षा हमारे लिए, हमारे विश्वास की परख के लिए, हमें मजबूत करने के लिए, हमें स्थिर करने के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे, अनुग्रहित करे। आने वाले रविवार को फिर से हम इसे आगे लेकर के चलेंगे। तब तक प्रभु आपको आशीष दे, अपने अनुग्रह में जीवित रखें। आइए प्रार्थना करेंगे। जीवित सामर्थी प्रभु, निश्चित अगर आज परीक्षा आती भी है तो पिता हम अब्राहम की तरह तैयार हो जाएं। निश्चित अगर प्रभु हमारे जीवन में परीक्षाओं का सैलाब आ जाए, निश्चित हमारे जीवन के अंदर अगर हमारे संतान चले जाएं, हमारी धन संपत्ति चली जाए, हमारा सब कुछ छिन जाए, लेकिन फिर भी प्रभु हम अय्यूब की तरह कह सकें कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पिता परमेश्वर ऐसा हृदय देने के लिए, ऐसा हृदय में मन और आत्मा को दृढ़ करने के लिए प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। जीवित सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, दया से सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे,
तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा युगान युग आपकी है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह, दया और शांति हम प्रत्येक विश्वासी जनों पर जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए युगान युग हम पर होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की, और प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष दे। अच्छा लगा तो दूसरों तक भी इसे पहुंचाइए, अग्रसारित करिए, फॉरवर्ड करिए, जिससे कि वो भी परीक्षा के समय अय्यूब और अब्राहम की तरह तैयार रह सके। प्रभु आशीष दे।